जैसा पुष्पा जी ने बताया कि आज हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है वर्क फ्रॉम होम, यानी फाइनेंशियल प्रोडक्ट टू फाइनेंशियल फ्रीडम। एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिससे कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं, जिसमें कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जीरो रिस्क है, जीरो लायबिलिटी है। इसके अंदर हमको एक सेविंग ऑप्शन मिलता है, अर्निंग का भी ऑप्शन मिलता है, बहुत सारे रिवार्ड्स मिलते हैं, रिकग्निशन मिलते हैं, फ्री ट्रिप्स मिलता है और रेजिडुअल इनकम मिलती है। तो आइए जानते हैं ये क्या नहीं है, यानी जो हमने बात किया वो है और क्या नहीं है। तो ये कि एमएलएम नहीं है, ये कोई एसोसिएट मार्केटिंग नहीं है, ना तो ई कॉमर्स है फ्लिपकार्ट अमेजोन जैसा, ना तो कोई क्राउड फंडिंग है, पिरामिड पोंजी नहीं है, मनी सर्कुलेशन नहीं है, क्लिक टू अर्न नहीं है, कोई फॉरेन कंपनी नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, इसके अंदर कोई रिपर्चेज नहीं करना है, कोई जल्दी अमीर बनो योजना नहीं है क्या? अगर उसके बारे में मैं बात करूं तो ये 200 साल पुरानी इंडस्ट्री है, जिसका साइज अगर देखें तो 70,000 करोड़ का है इंडिया के अंदर। और जिस कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ उसमें लगभग 10,000 से ज्यादा कंपनीज रजिस्टर्ड हैं ईएमसीए में, मिनिस्ट्री। सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो जी। 8 साल पुरानी कंपनी है, रेगुलेटेड है सेंट्रल लॉज में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। एक सेविंग और अर्निंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, यानी जहां से हम बचत कर सकते हैं और कमाई भी कर सकते हैं। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें अनलिमिटेड इनकम है। आप इसको पार्ट टाइम बेसिस पे कर सकते हैं, फुल टाइम बेसिस पे कर सकते हैं, अपने घर से कर सकते हैं। जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ ये इंडिया की पहली, अपने फील्ड की पहली एक ऐसी कंपनी है जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है अपनी इंडस्ट्री की। इसके विजनरी फाउंडर और चेयरमैन जो है मिस्टर राजन करायल जी हैं, जो केरला से बिलोंग करते हैं। ये कंपनी हमारी रजिस्टर्ड है अंडर स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, स्टाम्प डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड है। इस कंपनी का कोई चार्जेज और कंप्लेंट पेंडिंग नहीं है आज तक, जब से कंपनी स्टार्ट हुई है। 100% इंडियन है, यूनिक कंपेंसेशन प्लान है इसका, जिसमें अनलिमिटेड डेप्थ तक आप जा सकते हैं। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ उस कंपनी का नाम है श्री करायल चिट्स इंडिया लिमिटेड, जो अपने फील्ड की यानी चिट इंडस्ट्री की पहली और एकमात्र पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो गवर्नमेंट के चिट फंड एक्ट 1982 के तहत काम करता है, यानी टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट के ऊपर काम करता है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो कंपनी की लीगैलिटी के बारे में बात करेंगे, ये कैसे काम करता है, इसमें अर्निंग क्या है, रिवार्ड्स हमको क्या मिलते हैं और रिकग्निशन क्या मिलता है, और हमारे खुद के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है और हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि लीगैलिटी क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या है, ऑफिसेस कहाँ कहाँ पर है मार्केट में, इंडिया में कहाँ कहाँ पर है। तो कंपनी की लीगैलिटी की अगर हम बात करें तो ये आप देख पा रहे हैं कि कंपनी के दो सर्टिफिकेट है। एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन। दूसरा है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, यानी कंपनी कब शुरू हुई। कंपनी का अथराइज कैपिटल है 1 करोड़ रुपया और 42 लाख पेड अप कैपिटल गवर्नमेंट के पास है। कोई चार्जेस नहीं है, जब से कंपनी स्टार्ट हुई, चलना शुरू हुई, तब से कोई चार्जेस नहीं है, कोई कंप्लेंट्स नहीं है। कंपनी के 9 डायरेक्टर्स हैं, सिग्नेटरी बॉडीज हैं। कंपनी का पैन कार्ड, टैन नंबर एंड जीएसटी नंबर, सिन नंबर, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जितने भी हमारे पैन नंबर, टैन नंबर, जीएसटी नंबर, सिन नंबर, सब में श्री करायल चिट्स इंडिया लिमिटेड ही है, कोई फेरबदल नहीं है उसके अंदर। और ये आप जाकर के www.mca.gov.in पे चेक कर सकते हैं। कंपनी का जब से रजिस्ट्रेशन हुआ तो 3 फाउंडर्स थे, और ऐसे ही फाउंडर्स हमारे 9 हैं, जो सॉरी 9 डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। और ऐसे भी डायरेक्टर हैं जो हमारे आपके जैसे चीफ एडवाइजर थे और वो आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हुए हैं। कंपनी के ऑफिसेज हैं 4 स्टेट में, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। और 9 ऑफिसेज हैं। मोर देन 1.5 लाख से ज़्यादा चिट एडवाइजर्स आज की डेट में काम कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है हमारे केरला के अंदर, रजिस्टर्ड ऑफिस है तमिलनाडु में।
श्री करायल चिट्स इंडिया लिमिटेड को ये परमिशन है कि ऑल ओवर इंडिया, यानी किसी भी स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी गांव में जाकर के पैन इंडिया अपना बिजनेस कर सकते हैं। और कोई भी आदमी जो 18 साल से ऊपर है उसको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो इस कंपनी के साथ मिलकर के काम करे। और सबसे बड़ी बात कि कंपनी का एक अपना खुद का एजेंट्स यूनियन है, जो कि हमारे शिकायत या हमारे समस्याओं का समाधान करता है। हमारे ग्रीवेंसेस को, एजेंट्स के ग्रीवेंसेस को ये समाधान करता है। ऐसा है किसी भी कंपनी के पास नहीं है। दूसरी चीज है ये कैसे काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, चिट ग्रुप क्या होता है, और चिट में कैलकुलेशन क्या होता है, और मेच्योरिटी बेनिफिट हमको क्या मिलता है। अगर चिट फंड इंडस्ट्री की बात करें तो चिट फंड इंडस्ट्री को आरबीआई कंट्रोल करता है। आरबीआई के अंदर दो ब्रांचेज होती है, एक बैंकिंग एक नॉन बैंकिंग। तो हम नॉन बैंकिंग में आते हैं, जिसके अंदर स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है, जिसमें इंस्पेक्टर जनरल, कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार ऑफ चिट्स, यानी जैसे लैंड रजिस्ट्रार होता है, मैरिज रजिस्ट्रार होता है, वैसे चिट रजिस्ट्रार होता है, जो स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में होता है। वो हमको पीएसओ देता है, यानी प्रायर सैंक्शन ऑर्डर देता है, तभी कोई भी चिट फंड ग्रुप शुरू हो पाता है। यानी टोटली गवर्नमेंट के अधीन काम करने वाली कंपनी है। चिट ग्रुप क्या है, इसमें तीन प्रकार के हमारे चिट ग्रुप हैं, जिसके चिट वैल्यू है, वीकली इंस्टॉलमेंट क्या पड़ता है। तो तीन तरीके के चिट हैं, एक एम 1 है, एम 2 है, एम 3 है। एम 1 क्यों बोला गया, एम क्यों बोला गया, एम का मतलब हमारे फाउंडर एक विजनरी है। एम का मतलब होता है अचीव इमेंस मनी, यानी आपको बहुत सारा पैसा मिले, उसी को एम बोलते हैं। तो तीन ग्रुप में उसको बांटा गया है। एम 1 उसकी चिट वैल्यू है 50,000, 50 लोग होते हैं, 50 हफ्ते के लिए होता है। उसका वीकली इंस्टॉलमेंट 1,000 रुपया होता है। एम 2 है, एम 2 1 लाख रुपए का होता है। उसके वीकली जो इंस्टॉलमेंट होती है 2,000 की होती है। एम 3 में 2.5 लाख का होता है, वीकली इंस्टॉलमेंट 5,000 की होती है। और सभी सभी जो है चिट का जो ड्यूरेशन है 50 वीक का होता है। चिट मेंबर्स 50 होते हैं। तो आइए देखते हैं 50 वीक का इंफॉर्मेशन क्या है। कि हम एम 1 का एक एग्जांपल लेते हैं कि एम 1 में कैसे काम होता है। उसका अगर हम देखें तो एक स्लैब वाइज होता है, स्लैब 1, स्लैब 2, स्लैब 3। तो अगर 2 से 24 वीक तक हम देखते हैं तो उसमें टोटल डिडक्शन हमारा होता है 50,000 का, टोटल डिडक्शन 7,500 होता है। ऑक्शन अमाउंट हो जाता है 42,500। फोरमैन कमीशन जो चिट फॉर फंड एक्ट है 1982 उसके हिसाब से 5% होता है। वो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने निर्धारित किया हुआ है। तो 2,500 हो जाता है। और ग्रुप का यानी 50 लोगों का 50,000 का 50 वीक का जो डिविडेंड आता है वो 5,000 होता है। और वो 50 लोगों में बढ़ जाता है तो 100 रुपये होता है। तो जो हमको 1,000 रुपये हमारा इंस्टॉलमेंट देना है, 1,000 रुपये हमारा सब्सक्रिप्शन देना है, तो 100 रुपये माइनस होकर 900 रुपये देना है। इसी तरीके से 25 हफ्ते से अगर 39 वीक्स तक जाते हैं तो टोटल डिडक्शन 5,000 होता है, यानी 45,000 हमारा ऑक्शन अमाउंट हो जाता है। 2,500 फोरमैन कमीशन जाता है, 2,500 रुपये ग्रुप डिविडेंड होता है, 50 रुपये हर इंडिविजुअल को मिलता है, तो 950 रुपये। वॉइस कट हो रही सर। सर आप वॉइस कट हो रही है। 1,000 रुपये फोरमैन। अभी ठीक है क्या, अभी ठीक है क्या? जी सर, जी जी ओके। ठीक है। तो चिट वैल्यू हमारी 50,000 है, वीकली सेविंग 1,000 रुपए की होती है, फोरमैन कमीशन 5,000 रुपए होता है, 5% होता है। यानी मैक्सिमम अगर 50,000 रुपए जाता है तो उसमें से 2,500 रुपए फोरमैन कमीशन जो कंपनी को चला जाता है, और 47,500 रुपए हमको मिल जाता है 50 वीक। चिट मेच्योरिटी की अगर देखें तो इसमें किसी को चिट मेच्योर हुआ है, समीम सुल्ताना है कोई, एक एग्जांपल आपको दिया गया है कि 47,500 की मैं बात कर रहा था। तो इसमें 400 रुपए आपका टैक्स कट करके 47,100 रुपए का आपका मेच्योरिटी अमाउंट मिल जाता है। अब देखें कि एलिजिबिलिटी क्या है और हमको कमीशन कैसे मिलेगा, परफॉर्मेंस इंसेंटिव क्या मिलेगा, और रॉयल्टी इनकम क्या मिलेगी, रेजिडुअल इनकम क्या मिलेगी। यानी एक काम एक बार करें और पैसा बार बार आए, उसको रेजिडुअल इनकम बोलते हैं। तो अर्निंग रिवार्ड्स और रिकॉग्निशन की अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी है हमारी कि कोई भी इंसान जो भारतीय है, 18 साल के ऊपर है, 10th क्लास पढ़ा हुआ है कम से कम, और
उसके पास पैन कार्ड होल्डर है और बैंक अकाउंट होल्ड करता है, तो वो आदमी हमारा चीट एडवाइजर बन सकता है। अगर पैन कार्ड नहीं है तो उसका भी ऑप्शन हम बताएंगे कि वो हमारा चीट एडवाइजर कैसे बन सकता है। अब यहाँ पे जो कमीशन मिलता है, कमीशन का जो सिस्टम है, यानी हम जो अनलिमिटेड पैसा बनाएंगे वो पीवी सिस्टम से बनाएंगे। यानी हमारा पीवी क्या है, एक पीवी यानी पेयर वैल्यू। एक आदमी आपके टीम ए में, एक आदमी टीम बी में अगर आता है तो उसका एक पेयर होता है, एक पीवी बोलते हैं। उसकी कीमत होती है 300 रुपए। तो जैसे अगर हम देखें कैलेंडर वीक का, देखें कि मान लीजिए आज आपने शुरुआत किया और 4 लोगों को आपने टीम ए में लाए, 3 लोगों को टीम बी में लाए, तो आपका जो पेयर वैल्यू बनेगा, पीवी वैल्यू बनेगा, वो 3 बनेगा। और 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो 900 रुपए की आपका कमीशन बन जाएगा। और एक आदमी जो बच गया वो आपके अगले वीक के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड वीक में देखें तो आपके टीम में 10 लोग हो गए और टीम बी में 12 लोग हो गए, और आपका जो पॉइंट वैल्यू बना वो 10 बना। और 2 लोग बच गए, चूंकि टीम बी में 12 थे, 2 बच गए, तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। और 300 से मल्टीप्लाई अगर कर दे 10 पीवी का, तो 3000 रुपया आपको वीक का आ जाएगा। इसी तरीके से अगर तीसरे वीक में देखें तो 15 लोग आपके टीम ए में है, टीम बी में 30 लोग हो गए, तो आपका पीवी बना 15। और 15 लोग आपके अगले वीक के लिए कैरी फॉरवर्ड हो गए, और 300 से मल्टीप्लाई कर दिया 15 को, तो 4500 रुपए आपको वीक का कमीशन आ गया। इसी तरीके से अगर चौथे वीक का देखें तो 45 लोग आपके टीम ए में है, 40 लोग टीम बी में है, तो 40 पीवी आपका बनता है। 5 लोग जो टीम ए के बच गए वो आगे अगले वीक के लिए कैरी फॉरवर्ड हो गए। और अगर 300 से मल्टीप्लाई करें 40 को, तो 12,000 रुपए आपको वीकली मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने कोई जैसे हमने बात किया, कोई एमएलएम नहीं है, कोई मनी सर्कुलेशन नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी ने एक लिमिट रखी कि आप मैक्सिमम 100 पीवी का रुपया मैक्सिमम वीकली ले सकते हैं, यानी महीने का 1,20,000। अब देखें कि ज्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं। अनलिमिटेड इनकम की मैंने बात किया था, तो एम 1 में आपको एक पीवी की कीमत 300 रुपए मिलती है, एम 2 में 600 रुपए मिलती है, और एम 3 में 1500 रुपए मिलती है। तो अगर हम बात करें तो एम 2 से आप एम 1 से एम 2 में जा सकते हैं, एम 2 से एम 3 में जा सकते हैं। यही साइकिल आप जितना फास्ट चलाएंगे उतना अनलिमिटेड इनकम कमा सकते हैं। यानी अगर हम देखें एम 1 में तो आपको 30,000 रुपए वीकली, 1,20,000 मंथली होता है। एम 2 में 60,000 वीकली और 2,40,000 मंथली होता है। एम 3 में 1,50,000 रुपए वीकली और 6,00,000 रुपए मंथली होता है। अगर तीनों सर्कल आपने चला दिया तो वीकली आपकी इनकम होती है 2,40,000 और मंथली होती है 9,60,000। अगर इसी को अनलिमिटेड टाइम चलाएंगे, अनलिमिटेड बार चलाएंगे, और सबसे बड़ी बात है कि जो भी आपको काम करना है सिर्फ एम 1 के लिए करना है, वही लोग एम 2 में चले जाएंगे, वही लोग एम 3 में चले जाएंगे। कंडीशन एक है कि आपको एम 1 में फील्ड अफसर होना है, एम 2 में भी फील्ड अफसर होना है, तभी आप एम 1 से एम 2 में जा सकते हैं, एम 2 से एम 3 में जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि लोग कैसे, परफॉर्मेंस क्या है, इंसेंटिव क्या मिलता है। जैसे फील्ड अफसर हमने बताया, तो टीम ए में आपके 10 एजेंट आ गए, टीम बी में 10 एजेंट आ गए, तो आप फील्ड अफसर होते हैं। और कंपनी यहाँ पर आपको आपके इंसेंटिव के अलावा रिवार्ड भी देती है, यानी बोनस देती है। एक रिस्ट वॉच गोल्डन कलर का, तो कहते हैं कि यहीं से आपका गोल्डन टाइम शुरू होता है। इसी तरीके से अगर आपके 8 फील्ड अफसर टीम ए में, 8 फील्ड अफसर टीम बी में, तो आप ऑर्गेनाइजर होते हैं। आपके कमीशंस के अलावा 10,500 रुपए आपको कंपनी देती है। और ये सब चीजें हम पर्सनली देख चुके हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। 6 ऑर्गेनाइजर अगर आपके टीम ए में, 6 ऑर्गेनाइजर टीम बी में होते हैं, तो आप डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं। वो आपको वन टाइम कैश अवार्ड मिलता है 50,000 का। और 6 से 8 महीने में आप यहाँ से फील्ड अफसर, डेवलपमेंट अफसर बहुत तेजी से क्वालिफाई कर सकते हो। उसके लिए एक हमारा प्रोग्राम चलता है, मिशन डीओ, मिशन डेवलपमेंट अफसर, सुबह 6:30 बजे, उसको आप अटेंड करके वहां से जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर 4 डेवलपमेंट अफसर टीम ए में, 4 टीम बी में है, तो आप एरिया मैनेजर जाते हैं। यहाँ पर एक फॉरेन ट्रिप होता है और 60,000 का कैश अवार्ड मिलता है। अभी लास्ट वीक में हमारे लाइन ऑफ लीडरशिप में एक एरिया मैनेजर क्वालिफाई किए हैं,
उनकी भी हम बात करेंगे बाद में। इसी तरीके से अगर 3 एरिया मैनेजर टीम ए में, 3 टीम बी में हो जाते हैं तो आप रीजनल मैनेजर हो जाते हैं और आपको कैश अवार्ड मिलता है 3 लाख रुपए का आपके कमीशंस के अलावा। इसी तरीके से अगर दो रीजनल मैनेजर आपके टीम ए में, 2 टीम बी में हो जाते हैं तो आप टीम जनरल मैनेजर हो जाते हैं और आपको 20 लाख रुपए मिलता है। यानी 24 लाख रुपए आप एज ए रिवार्ड कंपनी से ले सकते हैं ये क्वालिफिकेशन करके। लेकिन उसमें एक कंडीशन रखा है कि आपको डेवलपमेंट ऑफिसर आपके ज्वाइनिंग के 1 साल के अंदर हो जाना चाहिए, 1 साल के अंदर क्वालिफाई करना चाहिए। और आप जो ट्रेनिंग जो मॉड्यूल बनाया है टीम लीडरशिप फैक्ट्री एजुकेशन सिस्टम, अगर उसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो 6 से 8 महीने में डेवलपमेंट ऑफिसर बनाने की गारंटी, जाने की गारंटी हम देते हैं आपको। इसी तरीके से अगर आगे क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, हमको क्या मिलता है, और कुछ हम समराइज करेंगे। तो यानी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी है कि एक पैन कार्ड पे एक ही एजेंट का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। हमारा वीकली चिट है और वेडनेसडे इसकी काउंटिंग होती है, 5 बजे इसकी क्लोजिंग हो जाती है। कमीशन आपको फ्राइडे टू मंडे के बीच में आ जाता है, लेकिन हमने जो देखा है कि ऑलमोस्ट फ्राइडे को ही आ जाता है। यानी बुधवार को आपका 5 बजे क्लोजिंग हुआ और फ्राइडे को आप पे आउट ले लीजिए। चाहे जितना आपका पे आउट बनता है उसका सर्विस चार्ज सिर्फ 50 रुपए बनता है, यानी 50 रुपए कंपनी सर्विस चार्ज लेती है। और अगर आपने पैन कार्ड कंपनी को दिया है तो 5% आपका टैक्स कटता है, टीडीएस, और अगर नहीं दिया है तो 20% कटता है। तो इसलिए पैन कार्ड जरूरी है। सोर्स ऑफ इनकम क्या है कि कंपनी, जैसे हमने पीछे बताया कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है जो चिट फंड एक्ट 1982 है, उसमें 5% फोरमैन कमीशन है। तो 5% फोरमैन कमीशन से 1% कंपनी रखती है, 4% डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने एजेंट्स को। यानी 4% वो वितरित कर देती है अपने एजेंट्स को। यहाँ पर दोस्तों ना आपको कोई प्रोडक्ट है, ना कोई रिपर्चेज करना है, ना कोई डेमो करना है। अपने कमीशंस को लेने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, रैंक को अचीव करने के लिए कोई लैप्सेज नहीं है। कोई आदमी अगर आपका पीवी कैलकुलेट नहीं हो पाया, कोई बच गया, तो अगले वीक के लिए वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। यानी कोई लॉस नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ बेचना नहीं, खरीदना नहीं, रिकमेंड नहीं करना है। यानी फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, आप अपनी बचत करते हैं और कमाई करते हैं। हमको क्या मिलता है, हम क्या यहाँ से पाते हैं? हम अपनी वीकली चिट सेविंग करते हैं और कमीशन लेते हैं। यानी कमीशन लेने के लिए हमको वीकली चिट से हमारा कमीशन नहीं आता, वो हम जो टीम बिल्डिंग करते हैं उससे कमीशन आता है। वन टाइम गिफ्ट मिलता है, जैसे आपको पीछे मैंने बताया कि रिस्ट वॉच है। कैश अवार्ड मिलता है, यानी 24 लाख का मैंने कैश अवार्ड आपको बताया। फ्री टिप्स बताया कि आप कुछ रैंक क्वालिफाई करते हैं तो उसमें फ्री टिप्स भी मिलता है। और रिकॉग्निशन है, कोई भी आप रैंक अचीव करते हैं तो उसमें एक रिकॉग्निशन मिलता है नए लेवल पे। रेजिडुअल इनकम है, यानी साइकिल, जैसे मैंने M1 M2 M3 के बारे में बात किया, तो रेजिडुअल इनकम है, जितने साइकिल चलाएंगे उतने साइकिल आपको रेजिडुअल इनकम मिलेगी। और ये आपके जनरेशन अप टू जनरेशन तक मिलती है, जिसको आप नॉमिनेट करते हैं। आगे अगर मैं समराइज करूं तो ये एक रेगुलेटेड इंडस्ट्री है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चिट फंड एक्ट 1982 के तहत काम करती है। और सारे जो स्टेट गवर्नमेंट के स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उसके नियमों का पालन करती है। 4% एजेंट कमीशन मिलता है। पीएसओ नंबर मैंडेटरी है, यानी चिट रजिस्ट्रार जब पीएसओ नंबर देगा, प्रायर सैंक्शन ऑर्डर देगा, तभी आपका चिट ग्रुप शुरू हो सकता है। फ्लेक्सिबल चिट फंक्शन है। फुल्ली टैक्स पेड इनकम आपको मिलती है, जिसमें जीएसटी टीडीएस कट के मिलता है। और ये इंडिया की पहली कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जो फॉर्म 16 देती है। सिर्फ अभी तक मैंने जो देखा अपने करियर में से, गवर्नमेंट सेक्टर में फॉर्म 16 मिलता है, कोई कंपनी फॉर्म 16 नहीं देती है। अपॉर्चुनिटी है कि आप कंपनी का शेयर खरीद सके। अगर शेयर खरीदते हैं तो आप कंपनी के मालिकाना हक तक जा सकते हैं, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक जा सकते हैं। हम जिस येलोएस अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स के टीम में हैं, हमारी टीम के एक मिस्टर बोजा वेणुगोपाल जी हैं, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हैं। यानी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी आप जाने के हकदार हैं। नॉमिनेशन फैसिलिटी है, अपने आने वाली जनरेशन के लिए आप नॉमिनेशन कर सकते हैं।
यूनियन है एजेंट्स के वेलफेयर के लिए, यानी इंडिया के अंदर अभी तक तो हमने कोई ऐसी कंपनी नहीं देखी जहां पर कि एक कंपनी ने खुद एक यूनियन बनाया हो जो अपने कस्टमर्स हैं या अपने एजेंट्स हैं, अपने पार्टनर्स हैं, उनके वेलफेयर के लिए। और यहाँ पर आपको एक टीएलएफएस प्रोफेशनल ट्रेनिंग डेवलपमेंट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको प्रोफेशनली ट्रेनिंग देता है, प्रोफेशनली आपका डेवलपमेंट करता है बिजनेस बिल्डिंग में। आगे अगर हम बात करें कि हमको क्या करना है, तो हम कैसे करेंगे, क्या करना है हमें, तो आप देखिए कि जिन लोगों ने आपको यहाँ पर बुलाया, आप जिसके थ्रू यहाँ पर आए, अगर आपको समझ में आ गया तो इमीडिएट स्टार्ट करिए। अगर समझ में नहीं आया तो उनके साथ एक अपॉइंटमेंट दोबारा से फिक्स करिए अगले 24 घंटे में, और उनसे और डिटेल्स लीजिए, कुछ ऑडियो वीडियो स्लाइड्स उनसे मांगिए, लीगल डॉक्यूमेंट्स देखिए, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाइए, गूगल में जाइए, यूट्यूब पे सर्च करिए, और सर्च करने के बाद एक डिसीजन लीजिए, और डिसीजन लेने के बाद शुरुआत करिए, और हम सब आपके साथ में हैं। स्टार्ट कैसे करना है? स्टार्ट करने के लिए आपको रजिस्टर करना है ऑनलाइन, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं कंपनी के पास, क्योंकि गवर्नमेंट के गाइडलाइंस पे काम करती है, गवर्नमेंट के नियम कायदे के अनुसार काम करती है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स फिजिकली कंपनी के पास जाना चाहिए। और हमारा जो टीम लीडरशिप फैक्ट्री एजुकेशन सिस्टम है, उसका एक एबीसी प्रोग्राम है, एबीसी कोर्स है, यानी जो एजेंट्स बेसिक कोर्स होता है कि हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले तो डिसाइड करना है कि हमें क्यों करना है और कैसे करना है। यहाँ से प्रोफेशनल ट्रेनिंग आपको मिल जाएगी, और इस अपॉर्चुनिटी को अपने नियर्स एंड डियर्स में आपको बताना है। अगर बताते हैं तो टीम बिल्डिंग होता है, वहीं से पैसा आता है। ये सब चीजें जो मैंने बात किया, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको सिर्फ एक 2200 रुपए देना है, 200 रुपए रजिस्ट्रेशन के लिए, 2000 रुपए जो मैं आपको चिट के बारे में बताया, कि जो सेविंग के बारे में बताया, 2 हफ्ते का वो आपका वीकली सब्सक्रिप्शन है, यानी वीकली इंस्टॉलमेंट है, 2 हफ्ते का इंस्टॉलमेंट देना है, वो भी आपके अकाउंट में जाता है। यानी लगाने के लिए आप 200 रुपए लगाते हैं, रजिस्टर रजिस्टर करते हैं, यानी एजेंट बनते हैं, वो भी 200 रुपए आपको पहला, जब आपका पीवी कंप्लीट होता है तो वो भी वापस आ जाता है। यानी जैसे मैंने बात किया कि कोई भी यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट जीरो है। इसी तरीके से अगर अगर मैं आगे बात करूं, तो यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि अगर हम घर की छत डालते हैं, तो छत डालने के लिए 4 पिलर की जरूरत होती है। पहला पिलर तो आपका इंट्रोड्यूसर है, आपका लीडर है, आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में बहुत अच्छे अच्छे सक्सेसफुल लोग हैं, वो आपको पर्सनल सपोर्ट देंगे। दूसरा है श्री करायल चिट्स, जो आपको टेक्निकल सपोर्ट देता है, आपको वर्चुअल ऑफिस देता है, आपके लिए चिट मैनेजमेंट करता है, आपके लिए पीएसओ लेता है, यानी सारी जो फॉर्मेलिटीज है वो श्री करायल चिट्स इंडिया लिमिटेड करता है। और तीसरी चीज है कि ये जो लीगल सपोर्ट की अगर मैं बात करूं, तो चिट फंड एक्ट 1982 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उसके संविधान के अनुसार काम करता है। और चौथा पिलर है जो प्रोफेशनल सपोर्ट देता है आपको, टीम लीडरशिप फैक्ट्री एजुकेशन सिस्टम। तो दोस्तों ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, और बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, मुझे तो बहुत आनंद आया। यहीं पर मैं एक बात को बोल करके अपनी बात को समाप्त करूंगा कि दोस्तों, एक शहर में, गांव में एक महात्मा जी रहते थे, और उन महात्मा जी जो बोलते थे वो बात सारी सत्य होती थी। और ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ आपको, ये बात सत्यता के साथ है कि ये बिना कुछ लगाए पैसा आता है, उस पैसे को मैंने देखा है। तो गांव के कुछ नटखट गोपाल 2 लोग थे, वो बोले कि भाई महात्मा जी सारी बात सही बोल देते हैं, इनकी बात को गलत साबित करना है। तो दुनिया में बहुत सारी एमएलएम पोंजी मनी सर्कुलेशन है कि हमने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ जानते हैं, तो डिसीजन यहाँ से आप लीजिए, हमने आपको जानकारी दिया। तो वैसे वो एक चिड़िया को पकड़ करके लाए, बोले महात्मा जी को गलत साबित करना है। और तो बोले कैसे साबित करेंगे? बोले चिड़िया को पकड़ के ले जाएंगे, अगर महात्मा जी से पूछेंगे कि चिड़िया जिंदा है कि मर गई, अगर महात्मा जी बोले चिड़िया जिंदा है, तो इसका गला दबा देंगे, ये मर जाएगी, तो गलत साबित हो जाएंगे। अगर वो बोलेंगे कि मरी हुई है, तो जिंदा छोड़ देंगे। तो दोस्तों, जानकारी देना मेरा काम था, मैंने आपको जानकारी दिया, और भी जानकारी लीजिए, डिसीजन लीजिए,
कि क्या सही है क्या गलत है। खुद के ऊपर भरोसा रखिए। आइए शुरुआत करते हैं। बहुत एक अनलिमिटेड फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। थैंक यू। बैक टू होस्ट।